दोस्तों, मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूँ। यह सिलसिला हालांकि 10 साल से चल रहा था, पर इसका निर्णायक मोड़ अब आया है, क्योंकि अब मैं ज़िंदगी के सही और गहरे मायने जान रहा हूँ। ज़िंदगी के रहस्यों को समझ रहा हूँ। उन रहस्यों को मैं आपके साथ भी साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग, बहुत से युवा बहुत ही सतही और उलझनों से भरा जीवन जी रहे हैं। ज़िंदगी की बहुत सी बातों को लेकर आपके मन में क्लैरिटी नहीं है, तो मैं आज ऐसी बहुत सी बातें बताने वाला हूं जिन्हें सुन लेने, जान लेने के बाद आपको क्लैरिटी पाने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। मैंने जो भी अब तक की ज़िंदगी में सीखा है उसका सारा निचोड़ आपको देने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर आपका अपने चैनल माइंड फिट ग्रोथ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज़िंदगी को हर मायने से सुपर कामयाब बनाने के लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वह है एक मीनिंगफुल रूटीन की, एक दिनचर्या की। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो शायद तुम्हें यह एहसास नहीं है कि तुम्हारे पास पहले से ही एक रूटीन है जिसे तुमने नहीं बनाया। यह रूटीन दूसरों ने तुम्हारे लिए बना कर दिया है। यह रूटीन उनके मुताबिक है, उनकी ज़रूरतों के मुताबिक। तुम्हारी ज़रूरतों के मुताबिक रूटीन तो तुम बनाओगे ना। पहले से जो है वह माता पिता का है, टीचर्स का है, तुम्हें नौकरी पर रखने वालों का है और इस समाज ने इसे बनाया है। पर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई रूटीन ही ना हो। जी हाँ, कई लोगों का रूटीन ही है कि उनका कोई रूटीन नहीं है। लेकिन दोस्तों, तुम्हें कोई पुराना रूटीन नहीं चाहिए, तुम्हें एक बहुत छोटा सा रूटीन चाहिए। क्योंकि सोचो तो सही, अगर तुम मेरी तरह हो तो तुम स्कूल गए और एक नौकरी तुमने कर ली। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था और इससे भी बुरा, मेरे पास उतनी ऊर्जा नहीं थी उन दिनों कि मैं अपने सपनों के लिए इन्वेस्ट कर सकूं। जब तुम्हें अपनी ऊर्जा दूसरों के सपनों में लगानी पड़े और अपने में नहीं, तो अच्छा नहीं लगता। आज मुझे यह बात समझ में आ रही है। मैं ऑफिस के बाद जिम जाने की कोशिश करता था, पर मुझसे हो नहीं पाता था। मैं हमेशा थका हुआ रहता था। मैं काम पर जाते हुए कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसे लागू करने का समय मेरे पास नहीं था। मैं सोने से पहले जल्दी अमीर बनने वाले किसी छोटे बड़े प्रोजेक्ट पर काम करता था। इंडियन आर्मी छोड़ने के बाद दोस्तों, मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर की एक नौकरी शुरू की। उस नौकरी के साथ मैं हिंदी अनुवाद भी करता था ताकि मैं ज़्यादा पैसा कमा सकूं। और पैसा कमाने के लिए मैंने एक छोटी सिक्योरिटी की कंपनी भी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी शुरू की, ग्रेट 4 प्राइवेट लिमिटेड। 3 और दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसे समय में जबकि 15,000 रुपये महीना सैलरी को भी बड़ा माना जाता था, जल्दी ही हमारे महीने भर की बिलिंग 2 लाख तक पहुंच गई। हमारे पास 50 से भी ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे। पर मैंने पाया कि मेरे साथ जो लोग थे, मेरे साथ जो साथी थे, उनकी रुचि काम बढ़ाने से ज़्यादा ऑफिस असिस्टेंट पर थी। सो मैंने अपने शेयर अपने ही मैनेजर को दे दिए। फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। यूपी पीसीएस का मेंस क्लियर करके इंटरव्यू भी दिया, पर फेल हो गया। अच्छा ही हुआ कि फेल हो गया, क्योंकि फेल अगर मैं नहीं होता तो मैं बहुत छोटी उम्र में नवभारत टाइम्स का संपादक नहीं बन पाता। लेकिन संपादक के रूप में काम करके भले ही मुझे शोहरत और ताकत जरूर मिली, मेरा उठना बैठना मुख्यमंत्रियों के साथ भी रहा, पर पैसों के मामले में दोस्तों मेरी हालत कभी अच्छी नहीं हो सकी। पिछले 10 सालों में ही मुझे समझ आया कि कैसे हम नई स्किल्स सीखकर अपना मूल्य बढ़ाकर ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और अपने मन का जीवन जी सकते हैं। ऐसा समझ आने के पीछे मेरे रूटीन की ताकत थी, रूटीन की भूली हुई अहमियत। जी हाँ दोस्तों, यह कड़वा सच है। अगर तुम अपने पूरे दिन से 60 मिनट का एक हिस्सा अपने भविष्य के लिए किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए नहीं निकाल सकते, तो सोचो तुम्हारी ज़िंदगी कहाँ जाएगी। संभावना है कि तुम्हारे पास पहले से एक रूटीन गहराई से जुड़ा हुआ है, एक रूटीन जिसकी तुम्हें लत लगी हुई है। तुम्हारा दिमाग यही करता है, वह चीज़ों को दोहराता जाता है। तुम्हारी ज़िंदगी शायद उतनी ही दोहरावपूर्ण हो जितनी तुम मानने को तैयार हो। मेरी तो है ही। जितना तुम कुछ करते हो उतना ही वह आदत बन जाती है, और उस सिस्टम को बनाए रखने के लिए
उतनी ही कम मेहनत करनी पड़ती है। यह दो धारी तलवार है दोस्तों, क्योंकि तुम्हारे काम तुम्हारा भविष्य बनाते हैं और अगर वे काम ऑटो पायलट पर हैं और तुमने मंजिल तय नहीं की तो यह विनाश का नुस्खा है। किसी दिन तुम जागोगे और घृणा महसूस करोगे, क्योंकि जब तुम अपने शरीर में जी रहे थे तब भी तुमने उस पर कंट्रोल नहीं किया। सामाजिक तौर पर देखो और तुम समझोगे कि ज़्यादातर लोगों का रूटीन कहीं अच्छा नहीं जा रहा। वे जागते हैं, फ़ोन उठाते हैं, तुरंत दिन के तनावपूर्ण कामों में लग जाते हैं, बिस्तर में ज़्यादा देर तक रहने की कोशिश करते हैं कि शायद कुछ बदल जाए और फिर मजबूरी में उठते हैं, क्योंकि उन कार्यों से मिलने वाली सैलरी उनकी ज़िंदगी चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तुम्हें इस चक्र से बाहर निकलने के लिए केवल एक तरीका चाहिए। तुम्हें यह जानबूझकर तय किया हुआ समय निकालना होगा जो तुम्हारे आदर्श भविष्य की ओर प्रगति करे। तुम्हें 3 बातें बोलने की आदत को बदलने की ज़रूरत है। मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम। मैं रात में थक जाता हूँ, आई एम टायर्ड इन द नाइट। मैं सुबह का व्यक्ति नहीं हूँ, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। खुद को सुनो। ऐसे काम कर रहे हो जैसे तुम्हारे अभी के इमोशंस कल की सच्चाई से ज़्यादा मीनिंगफुल है। नहीं, वे नहीं हैं। और हाँ, समय न होना भी एक इमोशन है। समस्या हल करने के लिए एक सल्यूशन को अपनाओ। पैसा, शरीर और दिमाग, ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ के लिए सबसे कीमती हैं। इन पर काम करने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा है। यह वह समय है जब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों, पैसा कमाना बहुत बहुत ज़रूरी है। पैसा कमाना अध्यात्म का हिस्सा है। वह अध्यात्म ही है, स्पिरिचुअल एक्ट है। स्वामी परमहंस योगानंद ने कहा था कि अगर तुम सच्चे स्पिरिचुअल व्यक्ति हो तो तुम बहुत पैसा कमा कर दिखाओगे। पैसा कमाने के लिए एक बिजनेस शुरू करो। दोस्तों, तुमने यह बहुत सुना होगा, लेकिन इसे नज़रअंदाज मत करो। एक बिजनेस शुरू करना वह पहला कदम है जो तुम्हारे दिन पर तुम्हारे नियंत्रण को वापस लाता है। शरीर बनाने के लिए जिम जाओ। जिम जाना प्रोग्रेस का प्रत्यक्ष अनुभव है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। यह तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में मदद करेगा। दिमाग को जिंदगी की हकीकत से जोड़ो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब मंत्रों का उच्चारण नहीं है दोस्तों, यह तुम्हारी लिमिट्स को हटाने और सच्चाई के साथ जुड़ने की बात है। तुम्हारे लिए एक ही सल्यूशन है, अपना रूटीन बनाओ और अपने भविष्य की नींव रखो। अपनी मानसिकता को बदलो और इसे अपनाओ। याद रखो कि तुम्हारे विचार और आदतें तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। जब तक तुम्हारी मानसिकता साफ और स्पष्ट नहीं होगी, तुम सही निर्णय नहीं ले पाओगे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यह है कि तुम हकीकत को वैसे देख सको जैसे कि वह है, बिना किसी पूर्वाग्रह या बिना किसी डर के। ज़्यादातर लोग सर्वाइवल मोड में फंसे रहते हैं। उनका दिमाग अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझा ही रहता है। परिणाम स्वरूप उनका ध्यान केवल छोटे छोटे नकारात्मक पहलुओं पर ही बना रहता है। अगर तुम अपनी जिंदगी को सुधारना चाहते हो तो तुम्हें अभी और यहीं पर हियर एंड नाउ पर ध्यान केंद्रित करना होगा। दोस्तों, ध्यान और प्रेजेंट मोमेंट, तुम्हें हर पल में उपस्थित रहना सीखना होगा। यह इतना कठिन नहीं है जितना लोग सोचते हैं। दोस्तों, जब भी तुम्हें समय मिले सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांस लो और अपने दिमाग को शांत करो। इंद्रियों का उपयोग करो। जो छुओ उसे महसूस करो। कुछ भी, कोई गिलास, कोई फल, जो देखो उसे गहराई से देखो। कोई फूल, कोई पेड़, कोई चिड़िया, जो सुनो उसे ध्यान से सुनो। कोई गीत, कोई बात, हाथ धोते समय पानी का ठंडा या गर्म स्पर्श, खाने के स्वाद को पहचानने की कोशिश करो। सड़क पर चलते हुए पेड़ों की पत्तियों को देखो। छोटी छोटी ये प्रैक्टिस तुम्हें माइंडफुलनेस सिखाती हैं। यह तुम्हारे दिमाग को नकारात्मक विचारों, नेगेटिव थॉट्स के जाल से बाहर निकालने में मदद करती हैं। अब तुम सवाल करोगे, बदलाव कैसे शुरू करें? तो दोस्तों, तुम्हारे पास सिर्फ 2 विकल्प हैं। वही पुराना रूटीन जारी रखो और उम्मीद करो कि चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी, या खुद अपने लिए एक नया रूटीन बनाओ जिसमें हर दिन का 1 घंटा सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए हो। सुबह का 1 घंटा। क्यों?
सुबह तुम्हारी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। अगर तुम इसे सही कामों में लगाओगे तो यह बाकी दिन के लिए भी दिशा तय कर देगा। अब तुम पूछोगे कि क्या करें इस 1 घंटे में। बिजनेस पर काम करो दोस्तों, नई स्किल्स सीखो, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करो, शरीर को मजबूत बनाओ, हल्का वर्कआउट शुरू करो, धीरे धीरे जिम में कदम रखो, फिटनेस पर ध्यान देना शुरू करो क्योंकि वह तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है। दिमाग को शांति दो, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। तुम्हारा समय और ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे भूलो मत। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। अगर तुम हर दिन का 1 घंटा अपने भविष्य के लिए निकाल सकते हो तो तुम अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हो। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो यह मान लो दोस्तों कि तुम्हारी जिंदगी किसी और के कंट्रोल में है। एक बात को जान लो, तुम्हारा वर्तमान रूटीन तुम्हारे अतीत के फैसलों का ही परिणाम है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने आने वाले कल के लिए कौन सा रूटीन अपनाते हो। याद रखो, तुम्हारी छोटी छोटी आदतें ही तुम्हारे बड़े बड़े बदलाव लाती हैं। तो आज ही तय करो, क्या तुम अपने वर्तमान में फंसे रहोगे या अपने भविष्य को बेहतर बनाने की पहल करोगे। तुम्हारा समय अभी शुरू होता है। एक छोटा कदम आज, एक बड़ा बदलाव कल। तुम्हें बस शुरुआत करनी है। तुम पूछोगे कैसे शुरुआत करें सर। किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत दोस्तों छोटे कदमों से होती है। अगर तुम यह सोचकर रुक जाओगे कि तुम सब कुछ एक साथ बदलना है तो शायद तुम कभी शुरुआत ही नहीं कर पाओगे। अपने लक्ष्य को ठीक से तय करो, लिखो 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 कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा आदर्श भविष्य कैसा दिखता है। क्या तुम आर्थिक आज़ादी चाहते हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हो, क्या तुम शारीरिक फिटनेस चाहते हो, क्या तुम्हें मानसिक शांति की तलाश है। प्राथमिकता तय करो, प्रायोरिटी तय करो, सबसे महत्वपूर्ण 1 या 2 चीज़ों को चुनो। सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश मत करो, छोटे कदम उठाओ। 1 घंटा सुबह का निकालो, इसे नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग समय बनाओ। किसी भी हाल में कोई समझौता नहीं। इस दौरान कोई मोबाइल नहीं, डोपामिन की कोई भी डोज आपको नहीं लेनी है। इस समय को अपने भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर खर्च करो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, अपनी आदतें सेट करो। अब तुम पूछोगे कि आदतें कैसे बनाएं। छोटे लक्ष्य रखो। उदाहरण, अगर तुम्हें किताब पढ़नी है तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट पढ़ने से शुरुआत करो। अगर वर्कआउट करना है तो शुरुआत में 10 मिनट की हल्की एक्सरसाइज करना शुरू करो। हर दिन समय पर काम करो, एक निश्चित समय तय करो, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। अपनी प्रोग्रेस पर नजर बनाकर रखो, हर दिन का रिकॉर्ड रखो, यह तुम्हें मोटिवेट करेगा। अच्छा, कुछ लोग सवाल करेंगे कि सुबह का ही समय क्यों। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। भाई, सुबह का समय इसलिए क्योंकि तब तुम्हारा दिमाग खाली और साफ होता है। तुमने दिन की बाकी गतिविधियों से खुद को थकाया नहीं होता। सुबह की आदतें पूरे दिन की ऊर्जा और दिशा को तय करती हैं। तो दोस्तों, तुम्हें 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। लाइफ के 3 मुख्य पिलर्स, पैसा, शरीर और दिमाग। सबसे पहले पैसा कमाने के लिए अपना काम शुरू करो। यह तय करो कि तुम्हारा काम सिर्फ सैलरी के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल के लिए हो। छोटी शुरुआत करो, एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करो। देखो, मैं ऑनलाइन कोर्सेज बनाने का बिजनेस जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ। सारी तैयारी मैं कर चुका हूँ। तुम जिसमें भी अच्छे हो उसका ऑनलाइन कोर्स बना सकते हो। अंकुर वारिको को देखो, कोर्सेज बेचकर करोड़ों रुपए कमा रहा है, खुद भी कमा रहा है, दूसरों को भी कमाने का मौका दे रहा है। नई स्किल सीखो जिसकी भविष्य में मांग होगी। नई स्किल्स खुद सीखकर फिर उसके ही कोर्स बनाओ। दूसरे नंबर पर है शरीर। शरीर को अपनी ऊर्जा का स्रोत बनाओ। अपनी हेल्थ पर ध्यान देना तुम्हारे सभी कामों में मदद करेगा। छोटे बदलाव लेकर आओ। हेल्दी खाना खाओ, थोड़ा कम खाना खाओ। रात का खाना सूर्यास्त से पहले ही खा लो। दिन में कम से कम 10 मिनट चलने की आदत डालो। बेहतर होगा कि मेरी तरह दौड़ने ही लगो। आपको पता है कि मैंने अभी 100 किलोमीटर की हेल रेस पूरी की। फिर मैं मुंबई में अपनी 12वीं फुल मैराथन भी दौड़ा। आदत डालने की बात है दोस्तों। मैं हमेशा नहीं दौड़ता था ऐसे। दिन भर ज़्यादा पानी पियो। ऐसे छोटे छोटे काम करके बॉडी को दुरुस्त बनाओ, मजबूत बनाओ। तीसरा है दिमाग को एकाग्र बनाओ। ध्यान, मेडिटेशन करना शुरू करो।
मेरा कोई दिन नहीं जाता मिनिमम 20 मिनट के मेडिटेशन के बिना। फिर मैं 5 प्राणायाम करता हूँ, अनुलोम विलोम, कुंभक प्राणायाम, कपालभाति, भ्रस्तिका, उज्जयी और भ्रामरी। बहुत ही आसान प्राणायाम है, 6 के 6। याद रखो कि सांसों को ताकतवर बनाओगे तो जीवन ताकतवर बनेगा। हर दिन 5 मिनट की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। जो भी काम करो उसे पूरी एकाग्रता से करो। नहाते वक्त नहाओ, खाते वक्त खाओ। अपनी सोच को पॉजिटिव दिशा में लेकर जाओ। नेगेटिव टॉक पर नज़र बना कर रखो। अब आते हैं हम आपके रूटीन पर। आप पूछोगे रूटीन को मजबूत बनाने के लिए क्या करें। पहला, रुकावटों को पहचानो। वह कौन सी चीज़ है जो तुम्हें अपने रूटीन पर टिके रहने से रोकती है। क्या यह फ़ोन का इस्तेमाल है, क्या यह आलस्य है। उन चीज़ों को हटाओ जो तुम्हारे रास्ते में बाधा बनकर आती है। दूसरा, एक साथी ढूंढो। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को अपने गोल्स के बारे में बताओ। उन्हें अपनी प्रोग्रेस के बारे में अपडेट देते रहो। यह तुम्हारी जवाबदेही, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेगा, उसे बढ़ाएगा। तीसरा, अपने छोटे बदलावों को सेलिब्रेट करो। जब तुम अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करो तो खुद को प्रोत्साहित करो। यह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। बड़ी सोच, छोटे कदम। याद रखो, बड़ी सफलता हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है। आज ही शुरुआत करो। अपने दिन के पहले 60 मिनट अपने लिए बचा कर रखो। धीरे धीरे इन आदतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। तुम्हें कोई जादुई समाधान नहीं मिलेगा दोस्तों, लेकिन ये छोटे बदलाव तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देंगे। बदलाव मुश्किल है, लेकिन स्थिरता लाओगे तो ज़रूर आसान बनेगा। तो क्या तुम तैयार हो दोस्तों? आज अपने लिए पहला कदम उठाओ। दोस्तों, तुम्हारा आदर्श भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब रूटीन को अपना जीवन साथी बना लो। तुम्हारे रूटीन का असर सिर्फ तुम्हारे शरीर और दिमाग तक सीमित नहीं रहने वाला, यह तुम्हारी पूरी जिंदगी को आकार देता है, शेप देता है। हर वो काम जो तुम रोज करते हो तुम्हारी भविष्य का निर्माण करता है। अगर तुमने सही रूटीन बना लिया तो यह तुम्हें सिर्फ सफल ही नहीं बनाएगा, बल्कि तुम्हें संतोष, सेटिस्फेक्शन और खुशी, हैप्पीनेस भी देगा। अब ज़रा मैं रूटीन के फ़ायदे भी आपको गिना देता हूँ। रूटीन के फ़ायदे, फर्स्ट, क्लैरिटी और फोकस। एक अच्छा रूटीन तुम्हारे समय और ऊर्जा का सबसे अच्छा उपयोग करना सिखाता है। अब तुम यह जान लेते हो कि तुम्हें कब और क्या करना है। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम्हें कब और क्या करना है तो बेकार के निर्णय लेने की ऊर्जा बच जाती है। दूसरा, कम तनाव। रूटीन से तुम्हारी दिनचर्या व्यवस्थित हो जाती है। तुम्हें चिंता करने की बजाय काम पर ध्यान देने का मौका मिलता है। तीसरा, लंबे समय तक स्थिरता। सही रूटीन तुम्हें लंबे समय तक टिके रहने में मदद करता है। यह एक मजबूत नींव की तरह काम करता है जिस पर तुम अपनी सफलता की इमारत खड़ी कर सकते हो। चौथा, बेहतर रिश्ते। जब तुम मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित होते हो तो तुम्हारे रिश्ते भी बेहतर होते हैं। तुम दूसरों के साथ अधिक धैर्य और समझदारी से पेश आते हो। दोस्तों, अब तुम पूछोगे कि रूटीन को कैसे लंबे समय तक टिकाए रखें, तो उसके लिए पहला है कि लचीलापन बनाकर रखो। कोई भी रूटीन परफेक्ट नहीं होता। तुम्हें इसे अपनी ज़िंदगी की परिस्थितियों के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। प्रेरणा ढूंढो, इंस्पिरेशन ढूंढो। अपने रूटीन से जुड़े बड़े लक्ष्य को हमेशा याद रखो। जब भी तुम रुकने का मन बनाओ, अपने लक्ष्य को याद करो और दोबारा शुरू करो। तीसरा, निरंतरता को प्राथमिकता दो। परफेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि तुम हर दिन अपने रूटीन पर टिके रहो। चाहे छोटे कदम उठाओ, लेकिन नियमित बने रहो। तुम पूछोगे कि अगर रूटीन टूट जाए तो क्या करें? तो खुद को माफ़ करो। हम सभी इंसान हैं दोस्तों, और कभी कभी हमारी दिनचर्या टूट जाती है। खुद को दोष देने की बजाय अगले दिन से दोबारा शुरुआत करो। गलती से सीखो। यह देखो कि रूटीन क्यों टूटा। क्या यह आलस्य की वजह से टूटा? क्या तुम्हारे पास ज़्यादा काम आ गया था? कारण को पहचानो और उसे सुधारने की कोशिश करो। छोटी शुरुआत करो। अगर तुम्हें लगे कि रूटीन पर वापस आना मुश्किल है तो छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करो। एक बार फिर से अपनी आदतें बनाना शुरू करो। भविष्य का निर्माण अभी करो। तुम्हारा आदर्श जीवन तुम्हारे सपनों का हिस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारे कार्यों का परिणाम है। तुम जितना जल्दी इसे समझोगे उतना जल्दी तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी।
याद रखो दोस्तों, सुबह का 1 घंटा तुम्हारे लिए सबसे कीमती समय है। यह वह समय है जो तुम्हें अपने सपनों के करीब लेकर जा सकता है। चाहे पैसा हो, फिटनेस हो या मानसिक शांति हो, सब कुछ तुम्हारे छोटे कदमों पर निर्भर करता है। यह सोचकर रुक मत जाओ कि बदलाव मुश्किल है। हर महान चीज की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। आज की मेहनत तुम्हारे कल का सुख है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तो अब देर मत करो, एक कागज और कलम उठाओ, अपने रूटीन को प्लान करो और आज ही शुरुआत करो। तुम्हारा समय अभी शुरू होता है। क्या तुम तैयार हो? कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्यों अभी सबसे सही समय है। अरे भाई, तुम्हारे पास हमेशा यह सोचने का विकल्प रहेगा कि कल शुरू करूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि कल कभी नहीं आता। अभी तुम्हारे पास समय है, अभी तुम्हारे पास ऊर्जा है, अभी वह पल है जब तुम अपने भविष्य को बदल सकते हो। कल शुरू करने का क्या मतलब है? जब तुम हर काम को कल पर टालते हो तो तुम अपनी आत्मा को धोखा देते हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारी विल पावर कमजोर होती जाती है। तुम अपने सपनों को और दूर कर देते हो। अब सोचो, अगर तुम हर दिन कल करते रहोगे तो क्या वह कल कभी आएगा? अपनी आदतों और अपने व्यक्तित्व के रिश्ते को जान लो। आदतें और तुम्हारा व्यक्तित्व। दोस्तों, तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारी आदतों का प्रतिबिंब है। क्या? जी हाँ, तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारी आदतों का प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारी आदतें कमजोर और अनियंत्रित हैं तो तुम्हारा व्यक्तित्व भी ऐसा ही होगा। लेकिन अगर तुम अपनी आदतों को मजबूत और सेंटर्ड बना लोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैं तुम्हें सफल लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या करते हैं सफल लोग? सफल लोग जानते हैं कि हर दिन के छोटे छोटे काम उनके बड़े लक्ष्यों को आकार देते हैं, उन्हें शेप देते हैं। वे सुबह जल्दी उठते हैं, वे अपनी प्राथमिकताओं को जानते हैं, वे डिसिप्लिन में रहते हैं। तुम्हें भी यह समझना होगा कि डिसिप्लिन ही आज़ादी है। कैसे करना है यह? चलो इस बात को समझ लेते हैं। छोटे बदलाव, बड़ा असर। पहला, सुबह जल्दी उठना। हर दिन 30 मिनट पहले उठने की आदत डालो। इस समय को खुद पर ही इन्वेस्ट करो। दूसरा, समय का ट्रैक रखना। एक डायरी में हर दिन लिखो कि तुम्हारा समय कैसे बीता। यह आदत तुम्हें यह समझने में मदद करेगी दोस्तों कि तुम अपना समय कहाँ बर्बाद कर रहे हो। तीसरा, माइक्रो गोल सेट करो। एक दिन के लिए एक छोटा लक्ष्य तय करो, इसे पूरा करके खुद को प्रोत्साहित करो। अपने डर को जीत लो। डर कि तुम असफल हो जाओगे, डर कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, डर कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय या संसाधन नहीं है। लेकिन याद रखो, डर को जीतने का एकमात्र तरीका है उसे फेस करो। अब तुम पूछोगे कि डर को फेस कैसे करें? छोटे कदम उठाओ दोस्तों। एक बार में एक ही काम पर फोकस करो। अपनी प्रगति, अपनी प्रोग्रेस का जश्न मनाओ। आपको एक मजबूत दिनचर्या बनानी है। आप पूछोगे कि इसके लिए हम क्या करें? तो पहला, सुबह की एक पावरफुल शुरुआत करो। मेडिटेशन करो, दिमाग को शांत और सेंटर्ड बनाने के लिए। एक्सरसाइज करो, शरीर को एनर्जी देने के लिए। लर्निंग पर काम करो, कुछ नया सीखने के लिए। दूसरा, खुद के साथ ईमानदार बने रहो। अपने कमजोर पक्ष को पहचानने की कोशिश करो और उन पर काम करना शुरू करो। तीसरा, हमेशा आगे की सोचो। हर दिन खुद से सवाल पूछो, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने अपने गोल के लिए क्या किया। खुद पर भरोसा बनाकर रखो। यह मानो कि बदलाव संभव है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें सफल होने के लिए चाहिए। जरूरत सिर्फ इसे इस्तेमाल करने की है। अपने मन को सकारात्मक बनाओ। हर दिन एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, जैसे मैं अपने सपनों की ओर बढ़ रहा हूँ, मुझे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। असफलता को सीखने का जरिया बनाओ। अगर तुम असफल होते हो तो उसे एक सीख के रूप में देखो, एक लर्निंग के रूप में देखो। याद रखो दोस्तों कि असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। कभी रुकना मत, चलते रहो। हर दिन एक एक कदम उठाओ, छोटा छोटा कदम। ये जरूरी नहीं कि वह बड़ा कदम हो, छोटे कदम भी तुम्हें मंजिल के करीब लेकर जाते हैं। तुम पूछोगे कि इंस्पिरेशन अगर कम हो जाए तो क्या करें? तो अपने उद्देश्य को याद रखो। खुद को समझाओ कि यार यह क्यों जरूरी है। दूसरों को प्रेरित करो। जब तुम अपनी यात्रा में आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी सफलता दूसरों को भी प्रेरित करेगी। यह तुम्हें और ज़्यादा इंस्पायर करने वाला काम होगा। चलिए अब मैं अपनी अंतिम विचार पर आता हूँ।
वह यह कि तुम्हारा सबसे बड़ा तोहफा है अभी का समय, दी प्रेजेंट मोमेंट। इसे बर्बाद मत करो। एक छोटी शुरुआत आज तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव कल ला सकती है। तो क्या तुम तैयार हो दोस्तों? अभी से शुरू करो, अपना रूटीन बनाओ, अपना भविष्य खुद लिखो। तुम्हारा समय, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे पास हर वह चीज़ है जो तुम्हें सफल होने के लिए चाहिए। तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास काबिलियत है, और सबसे ज़रूरी बात, तुम्हारे पास चुनाव करने की आज़ादी है। क्या तुम अपने वर्तमान रूटीन को जारी रखना चाहते हो और उम्मीद करना चाहते हो कि चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी, या तुम आज पहला कदम उठाकर अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में मोड़ना चाहते हो? याद रखो, छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। हर दिन का 1 घंटा सिर्फ तुम्हारे लिए, हर दिन का एक छोटा काम जो तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाए। अपना रूटीन बनाओ दोस्तों, इसे अपनाओ और इसे मजबूत बनाओ। सुबह का समय अपने लिए तय करो। अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा और समय उन चीज़ों में लगाओ जो तुम्हारे आदर्श जीवन को आकार देती हैं। अपने शरीर, दिमाग और आत्मा को संतुलन में लेकर आओ। खुद को यह याद दिलाते रहो कि तुम्हारा समय अमूल्य है, इसे बर्बाद मत करो। कि तुम्हारी क्षमता अनंत है, इसे सीमित मत समझो। कि तुम्हारी मेहनत तुम्हारा भविष्य तय करती है, इसे टालो मत। भविष्य की ओर कदम बढ़ाओ। तुम आज जिस जिंदगी का सपना देख रहे हो वह तुम्हारे अगले कदम पर निर्भर करती है। तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास उस बड़े बदलाव का आधार हैं जो तुम्हें सफल, संतोषजनक और खुशहाल जीवन देगा। आज शुरुआत करो, अभी शुरुआत करो। तुम्हारा बेहतर कल इंतजार कर रहा है। एक छोटा कदम आज, एक बड़ी छलांग कल। तुम ही अपने भविष्य के निर्माता हो। तो अब रुको मत, अपना पहला कदम उठाओ। अपने सपनों की दिशा में चलना शुरू कर दो। और याद रखो दोस्तों, तुम कर सकते हो। यह तुम्हारी यात्रा है, यह तुम्हारी कहानी है। इसे तुम्हें ही लिखना है। आज से, अभी से अपने जीवन को खुद का मास्टरपीस बनाओ। तुम्हारा जीवन एक खाली कैनवास है और तुम्हारे हर छोटे छोटे कदम उस पर रंग भरते हैं। तुम जैसा चाहो इसे वैसा बना सकते हो। अपने अंदर का जुनून जगाओ। तय करो कि तुम क्या चाहते हो। अपने सपनों और इच्छाओं को लिखो। यह साफ करो कि तुम्हारी प्राथमिकताएं क्या है जीवन में। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, इसे लिखना शुरू करो। इसके लिए काम करो, चाहे छोटा कदम हो, लेकिन हर दिन कुछ नया करने की आदत डालो। एक दिन तुम देखोगे कि ये छोटे छोटे कदम मिलकर तुम्हें उस जगह ले गए हैं जहां तुमने सोचा भी नहीं था। मैं नहीं कर सकता को मैं करूंगा में बदल दो। तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग सबसे बड़ा सहारा है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारी विल पावर तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। याद रखो, सफलता सिर्फ बड़ी जीतों से नहीं बनती, बल्कि छोटी छोटी जीतों का संग्रह है सफलता। जीवन का सही मतलब समझो। तुम्हारा जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, यह तुम्हारे सपनों को पूरा करने का मौका है। यह तुम्हारे अंदर की छिपी हुई ताकत को बाहर लाने का एक प्लेटफॉर्म है। हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर है, नया मौका है। हर सुबह तुम्हें एक नया पन्ना देती है जिसे तुम अपने तरीके से लिख सकते हो, जिस पर अपनी कहानी को दर्ज कर सकते हो। अब ठहरने का समय नहीं है दोस्तों। खुद से कुछ वादे करो। मैं अपनी हर आदत पर काम करूंगा। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपने डर को जीतूंगा। मैं अपने सपनों को हकीकत में बदलूंगा। यह तुम्हारी यात्रा है। तुम्हें यह समझना होगा कि रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारा रास्ता है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाएगी। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाएगी। तो क्या तुम तैयार हो? अब तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें बस पहला कदम उठाना है दोस्तों। चलिए, अब मेरे कुछ आखिरी शब्द मैं आपको देता हूँ। देखो दोस्तों, तुम्हारा जीवन तुम्हारे फैसलों का ही परिणाम है। तुम अभी जो कदम उठाओगे वही तुम्हारे कल का निर्माण करने वाले हैं। तुम्हारी शक्ति अनंत है, इसे पहचान लो। तो उठो, जागो और बिना रुके चलते रहो। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी है।
है, तुम्हारा सबसे अच्छा कदम अगला है, तुम्हारे सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। तुम्हारा नया जीवन तुम्हारे पहले कदम के साथ शुरू होता है। और याद रखो, तुम्हारे सपने तुम्हारी मेहनत के लायक हैं। तुम कर सकते हो। जिंदगी बदलने का समय अब है। तो क्या तुम तैयार हो दोस्तों? तुम्हारी सफलता की यात्रा अब शुरू होती है। यह तुम्हारी कहानी है, इसे शानदार बनाओ। खुद को याद दिलाओ, तुम वही हो जो अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हो। यह तुम्हारी मेहनत और विश्वास है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी ही है, इसे कोई और नहीं समझ सकता। दोस्तों, तुम्हें समझना होगा कि हर अंत एक नई शुरुआत होता है। अगर आज तुमने एक सपना पूरा किया तो कल नया सपना देखो। जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए। तुम्हारी क्षमता असीमित है। जो भी तुमने आज तक हासिल किया है वह सिर्फ शुरुआत ही है। तुम्हारे अंदर और भी बड़ा करने की ताकत है। हर दिन एक नया अध्याय है। कल क्या हुआ यह मायने नहीं रखता। जो तुम आज करते हो वही तुम्हारे कल को परिभाषित करने वाला है। मैं तुम्हें धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। अगर तुमने इस सफ़र को समझा और इसे अपनाया तो तुमने खुद को एक नई दिशा दी है। तुमने अपने सपनों को पूरा करने का पहला कदम उठा लिया है। अब तुम्हारी कहानी को सफलतापूर्वक लिखने का समय आ गया है। याद रखो दोस्तों, तुम अकेले नहीं हो। हर महान व्यक्ति ने अपनी यात्रा तुम्हारी तरह ही शुरू की थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने रुकना नहीं सीखा। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। दिशा, प्रेरणा, इंस्पिरेशन और खुद पर भरोसा। तुम्हें बस इसे हर दिन हर पल अपनाना है। अपने हर छोटी कोशिश को अपनी बड़ी सफलता की नींव समझो। और अंत में दोस्तों, तुम्हारे पास केवल एक जीवन है। इसे वैसे जियो जैसे यह तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर है। तुम कर सकते हो, तुम करोगे और तुम ज़रूर करोगे। अब जाओ और अपनी यात्रा शुरू करो। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी शुरू होता है। तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे हाथों में है। चलो इसे शानदार बनाते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। एक बात को हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी वर्तमान पल से ही फूट के बाहर निकलती है। इसलिए न अतीत में जाएं और न भविष्य में भटकें, बल्कि वर्तमान पल में डटे रहें। आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कुछ भी पूछना हो तो मुझसे बेधड़क बिंदास पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को हमेशा दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।